अंडा छीलने का बहुत ही आसान तरीका दिखाने जा रहे हैं। इसको आप बहुत ही आसानी के साथ छील सकते हैं। एक आध सेकंड के अंदर ही छिल जाता है। सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से क्रैक कर लें। इसका शेल जो है इसे क्रैक करना है। उसके बाद में आप इस तरह से करने से आप देख सकते हैं इसका शेल काफ़ी हद तक एकदम अलग हो जाएगा। और फिर आप इसको पकड़कर इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ यूँ अलग कर सकते हैं। इसको छीलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। अब इसके बाद में एक बार आप इसको आप खा सकते हैं। अब हम छीलेंगे एक और अंडा, जिसे हमें दूसरी तरह से छीलना है। लूज कर लें और ऊपर से इतना छीलना है कि इसमें एक स्पून चला जाए इस तरह से। और फिर हम बहुत आसानी के साथ स्पून की हेल्प से इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। यूं करके बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरह से अंडों को आसानी। अब नींबू से रिलेटेड टिप है। बहुत से लोग फ्रेंड्स ये नहीं जानते हैं कि नींबू को किस तरह से काटना चाहिए, और वो लंबा लंबा काट लेते हैं, जिससे उसमें से रस कम निकलता है। ये जो निशान है नींबू में, ये और ये इस साइड का निशान, इस तरह से नींबू को लीजिए। अगर आप ऐसे काट रहे हैं तो ये लंबा हो जाएगा, और ये निशान आप काटने के बाद में जब नीचे की साइड रहेंगे तब ये सीधा होता है या नीला। इस तरह से नींबू को काटिए। ये निशान नीचे की साइड आना चाहिए, तो इसमें से ज़्यादा रस निकलेगा। आप इसको काट के अगर आप इस तरह से काटते हैं तो बिल्कुल सही है आपका काटना, और अगर आप इस तरह से नहीं काटते हैं तो आज से आप इस तरह से काटें और ज़्यादा से ज़्यादा नींबू में से रस निकालें। दूसरे कभी कभी ऐसा होता है नींबू टाइट होते हैं या कच्चे हुए नहीं होते हैं, तो उसमें से रस नहीं निकलता है। तो उसका तरीका है कि आप इसको थोड़ी देर इस तरह से सरफेस पर या प्लेटफॉर्म पर, जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है, इस पर आप इस तरह से इसको थोड़ी देर रगड़ते रहिए, और फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा इस तरह से जैसे ये हो गया है। और इसके बाद में आप इसको काटिए तो इसमें से ज़्यादा रस निकलेगा। तो ये था नींबू से रिलेटेड टिप। अब एक दूसरा टिप है, इस टाइप की जो पैकिंग जिसमें से हम मसाले निकाल लेते हैं और उसका यूज़ कर लेते हैं, तो ये पैकिंग्स खुल जाती हैं। तो इससे बचने का तरीका है कि पैकिंग जल्दी ख़राब ना हो। उसके लिए आप वापस से इसको बंद करिए और इसके ऊपर इस तरह से एक रबर बैंड चढ़ा दीजिए, तो ये पैकिंग सेफ हो जाएगी। और उसके बाद में आप इसको रख सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप इसको उठाकर फ्रिज में रखिए इसकी पैकिंग खोलने के बाद। तो फिर ये और अब नेक्स्ट इस टाइप की जब भी कोई हम पैकिंग खोलते हैं तो जितना इसमें से हमें निकालना होता है निकाल लेते हैं। उसके बाद में ये सारा ही सामान इसमें रह जाता है, और घर में इतने ज़्यादा डिब्बे नहीं होते हैं कि हर चीज़ को फौरन ही डिब्बे में पलट के रखा जा सके, क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत सारे डिब्बे होते हैं। तो इस तरह की पैकिंग को फिर से सेव करने का तरीका होता है, इस टाइप के जो क्लिप्स आते हैं तो इस टाइप के क्लिप में हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से यहाँ पर अभी फिट हो चुका है। खुले वाले हिस्से की हेल्प से इस तरह से पिघला लीजिए, और इसको इस तरह से आप चिपका लीजिए। उसके बाद में ये इस तरह से एकदम चिपक जाएगा। तो कोई क्लिप अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस तरह से भी पैकिंग को बंद कर सकते हैं और उठा के रख सकते हैं। तो ये पैकिंग एकदम सेफ रहे। अब यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेड है जो कि खुली हुई है। तो दिनों में अगर इसको बाहर रखेंगे तो फिर काफ़ी जल्दी ये ख़राब हो जाती है। तो इसको रखने का बहुत अच्छा तरीका है, इस टाइप का जो ब्रेड बॉक्स आते हैं वो ले सकते हैं, या कोई आपके पास घर में डिब्बा अवेलेबल हो वो ले लीजिए और उसके अंदर इस तरह से इसको रख दीजिए और वापस टाइट करके डिब्बा एकदम बंद कर दीजिए। ये हमारे पास डिब्बा एयर टाइट है। अगर एयर टाइट हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में आप इसको उठाकर फ्रिज में रख दीजिए, तो ये ख़राब भी नहीं होगी जल्दी, और इसके स्लाइसेस जो सूख से जाते हैं या बहुत ज़्यादा भुरभुरे हो जाते हैं वो एकदम से नहीं होंगे। फ्रेंड्स, ये वो पानी है
जिसमें हमने वेजिटेबल्स बॉयल की थी। वेजिटेबल्स धुली हुई थी और धोने के बाद में ही पानी में बॉयल किया था, इसलिए पानी एकदम साफ सुथरा है। यूज सूप बनाने में या फिर आटा गूंदने में, चाहे आप पराठे के लिए गूंदें या फिर रोटी के लिए, इसका यूज। नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग हमेशा ही जब टमाटर के ऊपर से स्किन उतारना होती है तो उसको बॉयल करते हैं कट लगाकर, और उसके बाद में उसकी स्किन अलग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बहुत अच्छा टिप बता रहे हैं। ये टमाटर हैं, इसको हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था। फ्रीज में कुछ घंटे पहले टमाटरों को रख दीजिए। जितने भी टमाटरों के ऊपर से आपको स्किन उतारना है और बिल्कुल इस तरह से टाइट कर लीजिए। इसमें रखेंगे तो ये एकदम टाइट हो जाएंगे। आपको हम दिखा रहे हैं कितने टाइट हैं। ये एक बॉल की तरह हो गए, टाइट बॉल की तरह, और इनमें से आवाज तक हो रही है। तो इस तरह से इसको कर लीजिए, इससे इसकी स्किन बहुत ही आसानी से उतर जाती है। जब आप इसको डिप कर दीजिए सिर्फ 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी स्किन उतारना। 1 मिनट हो चुका है और हम टमाटर उसी तरह से, जिस तरह से जब बॉयल करते हैं और इसके ऊपर मार्क लगाते हैं, और आप देखेंगे इसकी स्किन किस कदर आसानी के साथ उतर जाएगी। इसकी स्किन पकड़ी आपने और इसको इस तरह से छील लीजिए जैसे कि कोई फ्रूट छीला जाता है, इस तरह। और आपने देखा इसकी स्किन किस तरह से एकदम उतर गई आसानी के साथ। अब आप टमाटर को काट सकते हैं या मैश कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है।